अगर हम देखें कि 2 पावर x है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं लिख रहा हूँ e पावर ln 2 पावर x, मतलब मैंने इस वैल्यू को इस पे रेस कर दिया है, ठीक है। हमें पता है e और ln तो आपस में एक दूसरे को काट देते हैं और जो उनकी ब्रैकेट में होता है वो बेस बन जाता है, तो ये तो वापस यही बन जाएगी, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको लेके चलेंगे। अब देखो हमने 2 पावर x को e की फॉर्म में ले आया है। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जो ये पावर होती है वो एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल हो सकती है, e x ln 2, ठीक है। और अब ये क्या बन जाएगा e, अब इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये वेरिएबल है और ये उसका कोफिशिएंट है। हमने क्या देखा था केसेस में कि जो e वाले केस के लिए, एक्सपोनेंशियल वाले केस के लिए जो a इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, ln 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम अब 2 पावर x नहीं लगा रहे होंगे, e पावर x ln 2 लगाएंगे, ठीक है, या ln के बाद 2 लिख दो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ln 2 हमारा a बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब d को a से शिफ्ट करेंगे, मतलब ln 2 से शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा। अच्छा, अब अगर हमें इक्वल्स के बाद इस तरीके से दिया हुआ ये और ये प्लस करके दिए मैं, ठीक है। हमने देखा था कि भाई x e की पावर 3x आ रहा है, तो हमारे पास d को d प्लस a से शिफ्ट करने का सीन था। लेकिन अगर ये इस तरीके से लिखे में आए हैं तो क्या करें, तो सिंपल ये करेंगे, जो हमारे पास ये फॉर्म बनती है ना वो इस पे भी अप्लाई होगी, फिर प्लस इस पे भी अप्लाई होगी, मतलब यही वाली चीज़ दोबारा लिख देंगे, सही है। और वो 2 पावर x पे अप्लाई अलग से हो रही होगी, मतलब इसके जो केस चल रहा होगा वो d को इससे शिफ्ट करने वाला चलेगा और इसका जो चल रहा होगा वो d को इससे शिफ्ट करने वाला चल रहा होगा और बीच में प्लस आता जाएगा। तो फाइनल आंसर भी दोनों का मिल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये नहीं गलती करना कि तो हमने इस तरह का केस देख लिया तो हम d प्लस a वाला शिफ्ट लगा दें, वो तब होता है जब एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है पोलिनोमियल या साइन के फंक्शन से, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व एक साथ ही करेंगे, मतलब बीच में एक प्लस का साइन आता जाएगा, इधर भी सॉल्व हो रहा है इधर भी सॉल्व हो रहा है, तो वो इस तरीके से पैरेलली चलता रहेगा, ठीक है। और इसमें बस यही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका अब ये देख लेते हैं कि हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन तो निकाल लिया, लेकिन अगर सवाल में जनरल कहा हुआ है तो हम इसका जनरल कैसे निकालेंगे। इस सवाल ही को देखते हैं। इस सवाल में क्या था, d² y प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल्स, अच्छा अगर होमोजीनियस निकालना है तो हमें पता है हम ये कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बोलें कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं ऑक्सिलरी, ठीक है, तो वो ऐसे बन जाएगी कि हम इसको r² सपोज कर लेते हैं, ये प्लस 3r हो जाएगा, ठीक है, या प्लस 2 = 0। इसका फिर वही चीज़ करेंगे तो हमारे पास r के कुछ रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके रूट्स के आंसर कैसे लिखने हैं वो देखते हैं। अच्छा, वीडियो जरा गलती से रुक गई थी। हमने क्या किया कि ये वाला सोल्यूशन होता है, ठीक है, हम जब रियल रूट्स डिस्टिंक्ट रूट देखते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, हम जो काम कर रहे थे वो इस सब्स्टिट्यूशन के साथ कर रहे थे और ये सब्स्टिट्यूशन होती है dy/dz के साथ, ठीक है। तो हमने क्या करना है जो है, अब इस x वेरिएबल नहीं, हम z की रिस्पेक्ट से बात करेंगे, तो मैंने यहाँ z लिख दिए। फिर z हमने क्या लिया हुआ था, z की सब्स्टिट्यूशन ln x की थी तो वो रीसब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, -1 हमारा r1 था, 60 ln x लिख दिया। इसी तरीके से -2 ln x, ठीक है। और हमें पता है ये -1 जो है उसको हम x की पावर पे रेस कर सकते हैं, इस तरीके से -2 को भी, तो वो करा। फिर e और ln आपस में एंटी लॉग है तो कट जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर इस तरीके से बन जाएगा, ये -2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कॉशी-ऑयलर इक्वेशंस होंगी। ये होमोजीनियस सोल्यूशन का है और पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने पूरा इसलिए नहीं करवाया, मैंने बस कॉन्सेप्ट दे दिया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ब्रीफली हमने चारों केसेस किए हैं, तो कोई भी केस बन जाए, इन्हीं चारों में से कोई बन रहा होगा तकरीबन, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।